ओके। एक सेकंड ना, मैं ना नेट पे चेंज कर ही देता हूँ, ताकि या फिर कोई प्रॉब्लम होगा ना। अच्छा जी, नेट का कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता देना, मैं चेंज कर लूँगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ आईसीटी, और वन ऑफ द मोस्ट फेमस भी, जिसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। आप सब में से किसी न किसी ने इसका नाम पहले सुना होगा, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक इन्वेंट किए थे आईसीटी ने। ओके। ऑर्डर ब्लॉक इन्वेंट किए थे आईसीटी ने, सर माइकल जे हेडलसन ने, बैक इन 2011 में या 2010 या 11 में सर ने ये इन्वेंट किए थे। तो फिर आगे इसकी एवोल्यूशन होती रही, सर ने और इस पर स्टडी किया, इसकी टाइप्स निकाली और कंडीशंस दी, कैसे किन कंडीशन में ऑर्डर ब्लॉक वर्क करते हैं, फिर इन पर डिफरेंट चीज़ें अप्लाई की, इनके साथ लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट वगैरह इन सबको मिलाया, और एंड में 2016 तक ऑर्डर ब्लॉक एक कंप्लीट बन चुका था। ठीक है। 2019 तक, 2019 तक ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीट हो चुका था सर का। तो फिर मतलब ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी एडवांस हो चुका था, तो लोग समझ नहीं थी आती कि ऑर्डर ब्लॉक है क्या। फिर जिनको थोड़ी बहुत समझ आती थी, उन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़कर और उसको एसएमसी ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, मतलब लास्ट बाइंग कैंडल इज ऑर्डर ब्लॉक और लास्ट सेलिंग कैंडल इज ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। ये एसएमसी वाला ने, सर माइकल हैडलसन का ऑर्डर ब्लॉक पकड़ के इसको बना दिया। ठीक है। जो कि बिल्कुल गलत है। आज हम सर माइकल हैडलसन का ही ऑर्डर ब्लॉक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ऑर्डर ब्लॉक, आपको इसके नाम से पता चल गया होगा ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ऐसी जगह, ऐसा ब्लॉक या ऐसी कैंडल जिस पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हों। ठीक है। किनके ऑर्डर्स? मार्केट को कौन करवाते हैं? ऑफ कोर्स बैंक्स। तो ऐसी कैंडल या ऐसी जगह जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बैंक्स की लिमिट्स लगी हों, उनके ऑर्डर्स लगे हों, वो हमारे पास बन जाता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। अब फर्स्ट डे से मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ कि आपने बैंक के साथ ट्रेडिंग करनी है, जहाँ बैंक ट्रेड लेगा आपने वहाँ ट्रेड लेनी है। तो आपने हमेशा बैंक के साथ ट्रेडिंग करनी है। तो ऑर्डर ब्लॉक्स भी एक बैंक के साथ ट्रेडिंग करने का ही तरीका है। ठीक है। बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक का मतलब भी बैंक की ट्रेड है। तो जब आप ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड लोगे, ऑटोमेटिकली आप बैंक के साथ ट्रेड में एंटर होगे। राइट। जस्ट 1 मिनट, मैं ना चार्जर कनेक्ट कर लूँ, फिर आराम से बैठ के क्लास करते हैं, ताकि दरम्यान में डिस्टर्ब ना होना हो, फिर रिदम टूट जाता है। ओके।
ओके। चलिए जी, सब सीधे बैठ जाए, अपनी आंखें दिमाग सब खोल लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं दोबारा दोबारा तो रिपीट नहीं करूंगा रोजाना। आपको पहली दफ़ा में अच्छे से समझना है, फिर जो कन्फ्यूजन होगी वो आपने पूछनी है, साथ साथ वो मैं क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है। आज हमने पढ़ना है ऑर्डर ब्लॉक, और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है। और टाइप्स में क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक होता है, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक होता है, सिंगल हैंड ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक होता है, और ऑर्डर फ्लोइक ऑर्डर ब्लॉक होता है, और मीन थ्रेशोल्ड पढ़ेंगे। और जो बाकी छोटी मोटी चीज़ें ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड कैसे लेनी है, और स्टॉप लॉस वगैरह कैसे रखना है, डार्क प्रॉफिट कैसे रखना है ऑर्डर ब्लॉक पर, क्या हम सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ये सारे आंसर्स का क्वेश्चन आज देंगे। और ऑर्डर ब्लॉक को फुल फ्लेज ऑर्डर ब्लॉक कवर करेंगे आज की क्लास में। ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक एज आई ऑलरेडी टेल यू, ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बैंक्स की बहुत बड़ी लिमिट्स लगी हो। सपोज आपके पास ये मार्केट है, सपोज अगर आपके पास ये मार्केट है, और यहाँ पर बैंक की बहुत ज़्यादा लिमिट्स लगी हुई हैं। ठीक है। किन चीज़ की लिमिट लगी हुई है? बाय की लिमिट्स लगी हुई हैं। ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ से वापस आएगी, तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट जब इनको टैप करेगी, तो मार्केट ऐसे टैप करके इस तरह नहीं जाएगी। ये बहुत बड़ा फंड्स है यहाँ पर। ठीक है। अरबों अरबों डॉलर है यहाँ पर। ठीक है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इधर पड़े हुए हैं, जो एक दफा मार्केट एकदम मार्केट में बाय होंगे, और यू नो इतनी बड़े पैसे का रिएक्शन भी बड़ा ही होगा। तो दैट्स वाई ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपको अच्छी ट्रेड, सेफ ट्रेड, बैंक के साथ ट्रेड और बड़ी ट्रेड देते हैं। ये नहीं कि इतना सा मार्केट जाके यहाँ से रिवर्स होगी। वो डिपेंड करता है आप कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हो। ठीक है। तो जो क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, वो आपको हमेशा एक अच्छा और बड़ा मूव देते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होंगी इस क्लास में। सबसे पहली चीज़, जो थोड़ी अजीब चीज़ें हैं, सबसे पहली चीज़ है, मैं फ़ॉन्ट छोटा कर दूं, हाँ, इंस्टीट्यूशंस मतलब बैंक्स, जो बिग वेल्स हैं जो मार्केट को मूव करवाती हैं, वो बाय करती हैं सेल कैंडल्स में। ठीक है। बैंक्स जो है वो बाय करते हैं सेल कैंडल्स में, और बैंक्स सेल करते हैं बाय कैंडल्स में। ठीक है। ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रही होगी, बट आगे हम इसको पूरा ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है। तो अभी हम इसको उठाकर छोटा सा कर कर साइड रख देते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बैंक्स बाय इन सेल कैंडल्स एंड सेल इन बाय कैंडल्स। फिलहाल आगे जाते हैं। ऑर्डर ब्लॉक की दो टाइप्स होती हैं। यहाँ पर अगर मैं उसकी टाइप्स लिखूं, तो उसकी दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है हमारे पास क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक, दूसरी टाइप है हमारे पास एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। अब इनके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स हैं। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक तो एक तरह का होता है, बट इसके अंदर लिक्विड टाइप्स हैं। और यहाँ पर एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर दो टाइप्स हैं, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक, और एक और टाइप इसकी होती है सिंगल हैंडेड ऑर्डर ब्लॉक। तो सारी हम कवर करेंगे, जो भी आप कंफ्यूजन होगी क्लियर भी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक, जो मेन हमारे पास चीज़ है। आईसीटी क्लासिक
हेलो। सर आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके, आ गया हूँ। यार असल में आज मैं घर पर नहीं हूँ। कल से ऑफिस में लिया करूँगा क्लास। असल में ना आज पापा की बरसी है तो मेहमान वगैरह आए हैं। उनका बच्चों का वगैरह शोर है। अच्छा, तो कहाँ पर थे हम? आईसीटी क्लासिक होटल ब्लॉक पर, ठीक है। आईसीटी क्लासिक होटल ब्लॉक जो है ना, सबसे ऑथेंटिक और सबसे लेजिक ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास, ठीक है। ये वाहिद ऑर्डर ब्लॉक है जो आपको बहुत बड़ा मूव देता है। ये वाहिद ऑर्डर ब्लॉक है जो आपको लंबे लंबे मूव देता है, ठीक है। मतलब 100 पिप्स, 150 पिप, 200 पिप, इतना इतना आपको मूव दे जाता है इजीली। आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। और इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, इसको ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान है, राइट। और हाँ, इसलिए इसका नाम क्लासिक वाटर ब्लॉक है, बिकॉज इट्स रियली क्लासिक वाटर ब्लॉक, ठीक है। अब इसको अगर आपने ट्रेड करना है, आपको 5 चीज़ें देखनी है। आपको 5 स्टेप्स देखने होंगे। 5 स्टेप्स। वो कौन कौन से 5 स्टेप हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, मैं इसको यहाँ से रेस कर देता हूँ टाइप्स को। पहला स्टेप होगा आपके पास लिक्विडिटी स्वीप। अब जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, लिक्विडिटी स्वीप, इंड्यूसमेंट वगैरह, वो सारी हम साथ साथ मिलाएंगे, ठीक है। पहला स्टेप जो हमारी पहली क्लास थी, लिक्विडिटी स्वीप, उसको हम सबसे पहले देखेंगे। अगर हम बाय का ब्लॉक देख रहे हैं, अगर मैं सिर्फ बाय वगैरह की या सेल की बता दूंगा, तो आप, अगर मैं बाय की आपको बताता हूँ ना एग्जांपल, आप सेल की खुद इमेजिन कर लिया करो। उसका ऑपोजिट ही होती है। अच्छा, सपोज ये आपके पास कोई ऑड लो है, कोई इक्वल लोज हैं, या कोई स्विंग लो है, मतलब कोई भी यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। मार्केट ऊपर से आती है, मार्केट ऊपर से आई, मार्केट ने आकर वो सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप कर ली, राइट। यहाँ पे क्या हुआ है, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो गई हमारे पास। अब मार्केट, पहला स्टेप हो गया लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पर मैं एक्स लिख देता हूँ, मतलब कि लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। आईसीटी में हम लिक्विडिटी को एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब चार्ट में मैं कहीं एक्स लिखा हो, समझा करो वो लिक्विडिटी है। अच्छा, दूसरा स्टेप है हमारे पास यहाँ पर। पहला स्टेप लिक्विडिटी स्वीप, किसी भी चीज़ की लिक्विडिटी स्वीप। दूसरा स्टेप है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसको हम ICTMSS। मैं यहाँ पर ICTMSS की बात कर रहा हूँ, दूसरे वाले जो एसएमसी वाला जो हाई लो या लोअर हाई टूटे उसकी बात नहीं कर रहा। आईसीटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक आईसीटी मार्केट का शिफ्ट अभी नहीं पढ़ाया मैंने, है ना। हाँ, अभी नहीं पढ़ाया वो, ठीक है। चलें इसको ना कल कवर कर लेंगे, ब्रेकर ब्लॉक से पहले इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक में काम आता है। अभी आप बस ये समझ लें मार्केट का शिफ्ट होना चाहिए। यहाँ पर हमने वेट किया मार्केट का शिफ्ट होने का। सपोज करो यहाँ पर ये जो हाई था, इसके ऊपर मार्केट का शिफ्ट होना था, मार्केट ने किया, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ऊपर गई, और मार्केट ने इधर जाकर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब तीसरा स्टेप आता है आपके पास,
यहाँ पे मैं अगर थर्ड स्टेप लिखूं, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? कौन था डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फेयर वैल्यू गैप्स। ठीक है, 50% ठीक बताया आपने। फिर जो मूव होता है अगर वो सडन जैसे मूव्स, सडन मूव्स। सडन मूव, हाँ, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आ रही होगी सडन मूव में। सडन मूव। हाँ, अब इम्पल्सिव मूव, सडन मूव, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जब आपको सडन मूव, इम्पल्सिव मूव बनता है तो ऑटोमेटिकली वहां पर फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। बट जहां पर फेयर वैल्यू गैप होता है उसका मतलब ये नहीं वहाँ डिस्प्लेसमेंट है। जहाँ डिस्प्लेसमेंट है वहां पर फेयर वैल्यू गैप होगा। मार्केट इस तरह चल रही हो, ठीक है, और थोड़ा सा मूव आए और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन जाए, अब हम ये तो नहीं ना कहेंगे यहाँ पे वो थी डिस्प्लेसमेंट हुई। नो, मतलब जब मार्केट में इस तरह डिस्प्लेसमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली दरमियान में फेयर वैल्यू गैप बनेंगे, वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। फेयर वैल्यू गैप्स आर नॉट डिस्प्लेसमेंट, दे आर लिक्विडिटी। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, वो भी हमारे पास यहाँ पर हो गया। और थर्ड स्टेप था डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट से मेरा क्या मुराद है? फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप मतलब कि जो हमारी पर ये लेग है, जो लेग ध्यान से सुनो, जो लेग लिक्विडिटी स्वीप करके जिस लेग ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, जिस लेग ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है उस लेग के अंदर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। हमारे पास ये लेग ने फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो हमारे पास यहाँ कहीं कहीं भी फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। ठीक है, बस हमें फेयर वैल्यू गैप ये शो करवाएगा कि हाँ यहाँ इंस्टीट्यूशंस एंटर थे, यहाँ पर उन्होंने लिमिट्स लगाई, उनके ऑर्डर्स यहाँ अभी भी पड़े हुए हैं, तो यहाँ से मार्केट जाने का चांसेस है। हमें बस फेयर वैल्यू गैप ये दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ मैं इसके अंदर एफ वी जी लिख देता हूँ, एफ वी जी। राइट, अब हमारे पास 3 स्टेप हो चुके हैं। अब हमारे पास आता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप अभी मैंने आपको डिस्काउंट एंड प्रीमियम भी नहीं समझाया। नहीं नहीं, पढ़ा दिया मैंने डिस्काउंट एंड प्रीमियम, है ना? सर करा दिया डिस्काउंट और प्रीमियम। डिस्काउंट एंड प्रीमियम पढ़ाया। मार्केट ठीक शिफ्ट है नहीं ठीक है कराया आपने अभी तक। ठीक है, मार्केट शुड बी इन डिस्काउंट। अगर आप बाय कर रहे हो तो मार्केट डिस्काउंट में चाहिए। ठीक है, ये आपके पास, मैं दोबारा लिख देता हूँ। फोर्थ स्टेप है हमारे पास, मार्केट शुड बी इन डिस्काउंट। राइट, अगर आप बाय कर रहे हो, ठीक है, जस्ट फॉर बाइंग। ये मैं बाय की सैंपल दे रहा हूँ तो सिर्फ आपको बाय का बता रहा हूँ। अगर आप सेल करोगे तो आप यहाँ पे प्रीमियम देखोगे। अब डिस्काउंट एंड प्रीमियम हम किस पर देखेंगे? हम डिस्काउंट एंड प्रीमियम देखेंगे जहां पर मतलब जो सबसे हमारे पास लेजिट लैग होगी। हम अभी एग्जांपल्स देखते हैं, चार्ट पर ढूंढेंगे एग्जांपल्स, तो मिलती हैं तो फिर उन पर हम डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगा के आपको दिखाऊंगा कि हमने किस में देखना है। हमने ज़्यादातर डिस्काउंट एंड प्रीमियम 95% केसेस में जिस लैग ने मार्केट सेक्टर शिफ्ट किया है, कौन सी लैग? अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ये वाली लैग, डिस्काउंट जिस लैग ने मार्केट शिफ्ट किया उस पर हम 95% में लगाते हैं। मतलब आपने इस पे लगाना, वो आप भूल दो, ठीक है, आपने इस पे भी लगाना है डिस्काउंट और प्रीमियम। अगर आप इस पे डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगा रहे हो तो आपके पास इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा इक्विलिब्रियम। राइट, तो डिस्काउंट किधर है? डिस्काउंट आपके पास ये है, मतलब कि आपका ऑर्डर ब्लॉक डिस्काउंट में होना चाहिए। अब फिफ्थ स्टेप हमारे पास, फिफ्थ स्टेप, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आपके सेटअप को 50% इंक्रीज कर देता है। मतलब अगर आपका सेटअप 30-40% है, तो अगर ये वाला स्टेप आ जाए तो आपका सेटअप 90% हो जाता है। जस्ट ऑर्डर ब्लॉक की बात नहीं कर रहा, आप ब्रेकर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हो, आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, आप कोई रिटेलर कंसेप्ट ट्रेड कर रहे हो, या आप सिर्फ फेयर वैल्यू का ट्रेड कर रहे हो ना, तो ये वाला स्टेप आए तो उसकी मोबिलिटी 50% से अबव हो जाती है, मतलब 50% उसमें ऐड हो जाती है एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 30, 20, 40 इतनी है तो उसको डबल कर देता है।
आप ये समझे। स्टेप क्या है? इंड्यूसमेंट। एग्जैक्टली, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होती है आपके पास, ठीक है। इंड्यूस आपके एंट्री टैप होने से पहले इंड्यूसमेंट हो तो आपका आपको मतलब फिक्र ही नहीं करनी चाहिए आपको। बस चिल होकर बैठना चाहिए, इंड्यूसमेंट है मेरे सेट से पहले तो ये चलेगा। इतनी ज़्यादा इंड्यूसमेंट इंपॉर्टेंट है आपके पास। इंड्यूसमेंट आपके सेटों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट कैसे होगी? यहाँ से मार्केट नीचे आई, मैं डिस्काउंट एंड प्रीमियम की ये मिटा देता हूँ। मार्केट नीचे आई, इंड्यूसमेंट से पहले आपका ऑर्डर ब्लॉक किधर होगा आप वो तो देख लो। आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा जो इसमें सेलिंग कैंडल होगी, ठीक है। जो सेलिंग कैंडल होगी वो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक, सपोज यहाँ पर हमारे पास बुलिश लेग है तो बुलिश लेग में सपोज आपके पास यहाँ पर सेलिंग कैंडल है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। अच्छा, एक अब चीज ऑर्डर पूछनी थी। ब्लॉक से पहले सॉरी, मैं एक आवाज़ नहीं चीज। आ रही है आपकी। हाँ, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि जैसे जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर हमारा अपसाइड का मूव है तो उसमें जो बियरिश कैंडल होगी वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, और अगर डाउन साइड का मूव है उसमें जो बुलिश कैंडल होगी वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, करेक्ट? यस करेक्ट। ओके, ठीक है। बुलिश लेग में जो सेलिंग कैंडल्स होती हैं वो ऑर्डर ब्लॉक होता है, और बेरिश लेग में जो बुलिश कैंडल्स होती हैं वो ऑर्डर ब्लॉक होता है। ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये एक ओके ओके। बुलिश लेग है तो इसमें ये सेलिंग कैंडल यहाँ पर, ठीक है। ये सेलिंग कैंडल, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। फिफ्थ स्टेप क्या है हमारे पास? फिफ्थ स्टेप है हमारे पास इंड्यूसमेंट। यहाँ पर यहाँ पर हम इंड्यूसमेंट देखेंगे अपनी एंट्री टैप होने से पहले। यहाँ पर मार्केट ने हमारी नीचे आई मार्केट, और मार्केट ने इस तरह ऐसे कर दिया, ठीक है। मार्केट ने इस तरह कर दिया। अब ये क्या आपके पास, ये है आपके पास मेन चीज, क्या? इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट मतलब इंड्यूसमेंट आप इस तरह समझ लो कि आपके एंट्री टैप होने से पहले किसी का स्टॉप लॉस हो रहा है। वो मैंने आपको चीज़ बताई थी ना, आपने इस तरह ट्रेड करनी है जहां आपका स्टॉप, जहां किसी का स्टॉप लॉस हो रहा है वहां या तो आपकी ट्रेड टैप हो रही हो या आपका टेक प्रॉफिट हो, ठीक है। तो यहाँ पर जिन्होंने मार्केट यहाँ पर जब आएगी वापस, जो इसको एज अ स्पॉट समझकर बाय करेंगे, ठीक है, जो यहाँ से अपनी ऐसे बाई की एंट्रीज लगाएंगे, उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? उनके स्टॉप लॉस इस जगह होंगे, ठीक है। इस जगह स्टॉप लॉस होगा, इस जगह होगा, इस जगह होगा, इस जगह होगा। तो जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी उनके स्टॉप लॉस खाएगी, इंड्यूसमेंट स्वीप करेगी, ठीक है। उनके स्टॉप लॉस, तो आपकी यहाँ से एंट्री, राइट। किसी का स्टॉप लॉस तो आपकी यहाँ से एंट्री, आप यहाँ से एंट्री लोगे, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 1:3 के हिसाब से रखकर अपनी ट्रेड उठाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर किसी के स्टॉप लॉस हुआ है तो आपका प्रॉफिट होगा, राइट। यह है आपके पास एक क्लासिक आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल, वेरी सिंपल। लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्काउंट एंड प्रीमियम, और इंड्यूसमेंट। लोग यहाँ पर मरते हैं, फंसते हैं, पता है किस चीज़ पर? इंड्यूसमेंट पर, ठीक है। उनसे वेट नहीं होता कि मार्केट इंड्यूसमेंट करे, वो समझते हैं यहाँ पर हमारी एंट्री मिस हो गई है, ठीक है। हालांकि वो आईसीटी पढ़ रहे हैं, इतनी एडवांस चीज़ पढ़ रहे हैं, फिर भी रिटेलर्स वाला माइंडसेट कि हमारी एंट्री मिस हो गई यहाँ से। वो ये नहीं समझे कि जब मार्केट देखो, अगर मैं इसको रेस करूँ ना, मैं रेस करूँ इस तरह, और आपकी एंट्री है इस जगह, आपकी एंट्री है, ठीक है। इस तरह आपकी एंट्री है, तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट नहीं हुई। जो आईसीटी जो आईसीटी भी नहीं सही तरह ट्रेड करते, यहाँ से मार्केट जब इंड्यूसमेंट करने लगेगी वो समझेंगे यहाँ पर हमारी एंट्री मिस हो रही है, ऑर्डर ब्लॉक पहले चल गया, या फिर ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर होगा, मैंने गलत मार्क किया। तो वो यहीं पर वो मुंह उठाकर यहीं पे बाय करना स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि वो यही चीज़ पे वो फंसते हैं लाइव ट्रेडिंग में, ठीक है। यहाँ इंड्यूसमेंट होनी चाहिए, हम वेट करेंगे इंड्यूसमेंट का। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें से? अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे इनके और डिटेल में जाएंगे क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक की। अभी तक कोई क्वेश्चन है? ये पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन लेते हैं।
गोल्ड का चार्ट है। ओके, ये मैंने ट्रेड ली थी। अगर आप में से कोई पुराना स्टूडेंट है जो मेरे साथ अप्रैल से है, तो ये ट्रेड मैंने ली भी थी और सेंड भी की थी ग्रुप में। अच्छा, ट्रेड क्या थी? यहाँ पर आपके पास सबसे पहले लिक्विड स्वीप थी, ठीक है। सबसे पहले क्या था? लिक्विड स्वीप। फर्स्ट स्टेप हो गया लिक्विड स्वीप। अगर मैं इसको दोबारा लाऊं और इन सबको मिटा देता हूँ, लिक्विड स्वीप को नहीं मिटाते, मतलब जो स्टेप्स लिखे हुए हैं वो स्टेप्स यहाँ पर ऐसे नहीं लेंगे। पहला स्टेप क्या था? लिक्विड स्वीप। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? ये हमारे पास है लिक्विड स्वीप। सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इस जगह हमारे पास आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये है हमारे पास आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब थर्ड स्टेप क्या था हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर मार्केट ऊपर गई है तो मार्केट तेजी के साथ गई हो, मार्केट मतलब फेयर वैल्यू के वगैरह वगैरह बनाए हो। डिस्प्लेसमेंट किस लेग की? जिस लेग ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किसने किया है? इस लेग ने। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट किधर है? ये मार्केट तेजी के साथ ऊपर गई है ना, तो ये दरम्यान में फेयर वैल्यू गैप छोड़ गई है, ठीक है। वो फेयर वैल्यू के बाद में चले हैं वो अलग बात है, वो भी हम सीखेंगे। यहाँ पे एक एडवांस चीज़ भी आपको सिखाऊंगा मैं। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप छोड़ गई है। फोर्थ स्टेप, मार्केट शुड बी इन डिस्काउंट। अब हमने क्या कहा था? हम किस पर डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाएंगे? जिस लेग ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। तो इस लेग पर अगर मैं डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाऊं तो ये बनता है डिस्काउंट एंड प्रीमियम, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग कैंडल कौन सी है? ये बाइंग की लग गया, तो सेलिंग कैंडल ये दो है। तो ये मेरे पास हो जाएगा मेरा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक मेरा कहाँ पे है? डिस्काउंट में है, तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया मेरे पास मेरा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब फिफ्थ स्टेप क्या था? इंड्यूसमेंट। मेरी एंट्री टैप होने से पहले इस तरह का कुछ हुआ हो कि मार्केट मतलब इंड्यूसमेंट करी हो। ये आपके पास है इंड्यूसमेंट, ठीक है। एक इंड्यूसमेंट, यहाँ पे इंड्यूसमेंट किधर है? ये ये इंड्यूसमेंट। उसके बाद इंड्यूसमेंट स्वीप होने के बाद एक और इंड्यूसमेंट, ठीक है। मेरी एंट्री टैप होने से पहले यहाँ मुझे स्नाइपर एंट्री मिली। और मेरा टीपी क्या था? मेरा टीपी ये था, ये वाला है 1:3 मेरा टीपी था। ये यहाँ की मेरा टीपी था। तो ये ट्रेड थी, यहाँ से मेरी बुलिश की एंट्री थी हम अपनी बिल्कुल। एंट्री सर और हम अपनी एंट्री यहीं से लेंगे ऑर्डर ब्लॉक से या एफबीजी से भी ले सकते हैं हम? ऑर्डर ब्लॉक से। अच्छा, एक कन्फ्यूजन बच्चों को होती है कि सर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है और ऑर्डर ब्लॉक है, हम एंट्री कहाँ से लें? भाई आपने ऑर्डर ब्लॉक से लेनी है। ऑर्डर ब्लॉक इज पावरफुल देन एफईजी एंड ब्रेकर ब्लॉक इज मोर पावरफुल देन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जो हम कल पढ़ेंगे। तो आपने एंट्री लेनी है हमेशा ऑर्डर ब्लॉक से। और ये भी बड़ा मसला होता है बच्चों को, सर मार्केट फेयर वैल्यू गैप से चली गई, सर मार्केट यहाँ से चली गई, सर एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक का टैप नहीं कितने किया। नंबर पर आता है? यार मुझे पूरा कर लेने दो, फिर क्वेश्चन पूछना। अच्छा, तो बच्चों को ये भी क्वेश्चन होता है कि सर मार्केट ये देखें एफईजी से चली गई, ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं किया, मेरी एंट्री मिस हो गई। तो ब्रो आपने डिसाइड किया ना आपने ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करनी है, आपने फिर ऑर्डर ब्लॉक से ही ट्रेड करनी है। आपने फिर ये नहीं देखना मार्केट एफईजी से जा रही है कहाँ से जा रही है। आपकी ट्रेड टैप होगी ऑर्डर ब्लॉक पर, दैट्स नहीं होगी तो आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है, आपको ट्रेड नहीं टैप होगी। जब मार्केट एफईजी से जाती है ना, ये देखो मार्केट यहाँ पर हुई, ये फेयर वैल्यू गैप है, मार्क करूँ, ये होगा, ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। मार्केट ने इसमें टैप किया और ऊपर गई। यहाँ बच्चे समझेंगे सर एंट्री मिस, सर मेरी ट्रेड मिस, ये तो इंड्यूसमेंट है, ठीक है। और दूसरी इसमें एक और बात, ये मतलब आईसीटी और ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम पता क्या है? थोड़ी एडवांस चीज़ है बट आपको शायद अभी समझना है, फिर भी बताना मेरा फर्ज है। सबसे मुश्किल चीज़ जो मुझे भी अभी तक मुश्किल लगती है, जो सच बता रहा हूँ, इंड्यूसमेंट पकड़ना, ठीक है। इंड्यूसमेंट पकड़ना बहुत मुश्किल है मार्केट में।
मतलब ये देखो, आपकी एंट्री यहाँ बन रही है ना, आपको पता है मार्केट ने यहाँ से जाना है, और आपको ये भी पता है कि मार्केट ने पहले इंड्यूसमेंट दे के मूव करना है, इंड्यूसमेंट करके मूव करना है। तो आप क्या कोशिश करते हो, मतलब जब आप मतलब रिस्क ले सकते हो, मतलब आप आपके पास पैसे हो, आप इंड्यूसमेंट पकड़ने की कोशिश करोगे, तो यहाँ से आप एंट्री लेने की कोशिश करोगे, इंड्यूसमेंट पकड़ने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप यू नेवर नो कि मार्केट यहाँ तक टैप आएगी, मार्केट डायरेक्ट इंड्यूसमेंट बगैर आपके ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दे, मार्केट ये फिर वाली गैप से जाकर इंड्यूसमेंट करेगी, यहाँ से जाएगी, यू नेवर नो ब्रो। तो इंड्यूसमेंट पकड़ने की आप अभी कोशिश ना ही करिएगा, आप प्रॉपर मूव पकड़ने की कोशिश करें, जैसे ये प्रॉपर मूव है। तो वो बस एक साइड चीज थी, मैंने आपको बता दी। इंड्यूसमेंट पकड़ने की मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। चले मैं बाद में दिखाता हूँ, बल्कि दिखा ही देता हूँ। कल हम लाइव ट्रेडिंग कर रहे थे, जो फर्स्ट बैच है ना, उसके साथ मैं लाइव ट्रेडिंग कर रहा था। ये गोल्ड है। हाँ, यहाँ पर हम 1 आवर में जाएं, पहले 4 आवर में जाएं। यहाँ ना ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था, ब्रेकर ब्लॉक था, फेयर वैली गैप था। मैंने कहा उनको कि मार्केट डायरेक्ट इसको टैप नहीं करेगी, इससे पहले अच्छी इंड्यूसमेंट होगी, और हमने वो आज इंड्यूसमेंट कैच करनी है। आज के दिन, आज सीपीआई या मतलब कल के दिन मैंने कहा था कल सीपीआई है, तो आज के दिन जस्ट इंड्यूसमेंट होगी। तो हम इंड्यूसमेंट पकड़ने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश करो फेयर वैल्यू गैप टैप ना हो। यहाँ मार्केट ने एग्जैक्ट वैसे ही किया, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप टैप नहीं किया। यहाँ पर हम 5 मिनट में गए, मार्केट से शिफ्ट किया और ये वाला सेल का सारा मूव पकड़ा, ये नहीं, ये वाला सेल का। हाँ, न्यूयॉर्क ओपन तक हमारा टारगेट था, तो यहाँ से हमारी एंट्री थी, तो ये सारा हमने सेल का मूव पकड़ा, इंड्यूसमेंट पकड़ी। ठीक है, अब ये क्या हमने पकड़ा है, ये कोई मूव नहीं है, मतलब ये कोई वो नहीं है कि मार्केट ब्लॉक में टैप हुई है, कहीं टैप हुई है। यू कैन सी मार्केट कहीं भी टैप नहीं हुई, यहाँ पर विक्स थी, प्रॉपर कैंडल्स थी, बट फिर भी हमने ये मूव पकड़ा बिकॉज हमें पता है कि ऊपर फेयर वैली गैप है और फेयर वैली गैप से पहले इंड्यूसमेंट आएगी। तो ये इंड्यूसमेंट हमने कैच करी है। तो ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है, इंड्यूसमेंट कैच करना। एनीवेज, ये आपके पास है ऑर्डर ब्लॉक, आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विड स्वीप, मार्केट शिफ्ट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्काउंट प्रीमियम और इंड्यूसमेंट। इसमें क्वेश्चन है कोई? सर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से आपने बताया कि हम बॉडी से एंट्री लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक की, और लास्ट कैंडल है उसकी लेग की। ऑर्डर ब्लॉक वही है ना जो डोजी वाली है? बिकॉज यहाँ पर ओके सेलिंग कैंडल ही है इस लेग में, ये हमारे पास लास्ट सेलिंग कैंडल, इसलिए हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक पकड़ा। हाँ, अब ये अगर सर ये पूरी डिप कर जाए मार्केट, तो क्या ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो जाएगा? मतलब ये कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, या जब भी रहेगा ये अगर पूरा इसे क्रॉस कर दे मार्केट? मतलब मार्केट अगर ऐसे करे हाँ इस हाँ। तरह, फिर भी जी वो जी, मिटिगेटेड कर, बिल्कुल। फिर वो आपको मूव देगा। अगर मार्केट ने जस्ट आपके पास, यार ये रिमूव कहाँ से होगा, अच्छा, अगर आपके पास जस्ट मार्केट ने यहाँ से गई है मार्केट, अगर मैं इसको टैप करूँ, जस्ट मार्केट यहाँ से गई है, ये देखो स्नाइपर एंट्री दी है, तो ये भी मिटिगेटेड है। हम्म, ये आप ये नहीं कहोगे कि मार्केट यहाँ पे दोबारा आएगी और इसको रिस्पेक्ट देगी, मार्केट ने नहीं दी रिस्पेक्ट। मार्केट ने क्या किया, हाँ मार्केट हाँ। ने उसको पता, सबको मिटिगेट हो चुका है, उसने मूव दे दिया हुआ है। तो हल्का से भी कोई चीज टैप हो जाए, जैसे ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप कितना थोड़ा टैप हुआ है, बट इट्स हाँ, मिटिगेटेड, ये हल्का। आपको आप मूव नहीं देगा। ठीक है, तो ओके, हर चीज को एक दफा यूज करो। मतलब वो अगर एक दफा चाहे पूरा क्रॉस करके जाए या टिप का हल्का सा टच करके जाए, वो जब ही मिटिगेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। एग्जैक्टली। उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ठीक है सर। सर ये हमारा मुझे सर मार्केट, लाइव, यार बारी बोलिए बोलिए बारी आप। पूछो मेरे। सर ये जो हमने मार्केट से स्ट्रक्चर लिया है, इसी स्ट्रक्चर, ये हमने रिसेंट हाई लेना था ना, तो ये हमने यहाँ पे कैसे लिए, कहाँ से लिए, मतलब ये नहीं समझ में आ रहा। ये असल में 4 आवर का था जो मैंने लिया था, मार्केट सेक्टर यहाँ पे बनता है। अभी आपको पढ़ाया नहीं है तो आप कंफ्यूज होगे, इसको छोड़ दो अभी आप। और जो एसएमसी वाला है वो तो यहाँ पर होना, वो तो इस जगह होगा। ठीक है, उसका तो ये बनता है आईसीटी मार्केट, एसएमसी मार्केट सेक्टर शिफ्ट। बट जो मैंने लिया वो ये लिया। ठीक है, जो आईसीटी का होता है वो, यार एसएमसी में ये बहुत मसला है कि चीज़ें बहुत देर बाद होती हैं, जैसे कोई ट्रेंड है, एक एक महीने बाद ट्रेंड चेंज हो रहा होता है, यहाँ पे मार्केट शिफ्ट है, पूरा पूरा हाई लो, ये हाई लो टूटे, इस तरह मार्केट शिफ्ट होता है, वो नहीं होता यहाँ पर।
ये आपके पास एसटी मार्केट शिफ्ट है, ये हम कल पढ़ लेंगे, इसको अभी भी छोड़ दो। और किसी का क्वेश्चन है इसमें कोई? ऑर्डर ब्लॉक बस कैसे सर लिया मुझे जो ना, मैं ये कह रहा था सर, मुझे मार्केट के अंदर जब मैं चार्ट देखता हूँ ना तो ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने में बड़ी दिक्कत होती है बस। बाकी तो हो जाता है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक जो फाइंड करना है, इसे ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लाइव मार्केट में तो लगभग इम्पॉसिबल होता नहीं, है। इतना मुश्किल तो नहीं होता, यही तो रोकी, यही तो बात है कि हाँ, लाइव मार्केट में चीज़ें पकड़ना तो बात है, कि यही तो डिफरेंस होता है। देखो, 1 महीने की बात है, 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है? फिर 1 महीने बाद क्या होगा, आपके पास जितना नॉलेज है उतना मेरे पास है। डिफरेंस क्या होगा, मैं चीज़ें होने से पहले पकड़ लेता हूँ, आप वहाँ पे अभी अड़ोगे, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी, इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है? कि चीज़ें होने से पहले, इसका एक बहुत अच्छा हल है जो मैंने भी अपनी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। 2 हल हैं इसके। एक तो अपने ट्रेड्स को जर्नल करो, जो ट्रेड लेते हो उसका स्क्रीनशॉट लो। मैं आपको एक ऐप दिखा दूंगा, शायद मेरे पास कोई टैबलेट पड़ा हो, मैं आपको कल दिखा दूंगा, ठीक है? या फिर जर्नल एंड में बनाएंगे ना, वो दिखा दूंगा। तो हर ट्रेड का ठीक है। बहुत इजीली वहाँ पे जर्नल हो जाता है। जर्नल क्या करो, जब आप एक ट्रेड लेते हो ना, आप बहुत अलग अलग सोच रहे हो, बट जब आप एक दिन बाद उसको जर्नल करते हो, पढ़ते हो, तो आपको बहुत क्लैरिटी होती है कि हाँ, ये मैंने गलती करी, ये मैं गलत था, यहाँ पर मार्केट ऐसे कर सकती थी, या ये मैं ट्रैप हो रहा था, राइट? तो जर्नल बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, ये रीप्ले बहुत ज़रूरी है, ये वाला, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर रीप्ले कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता मार्केट में आगे क्या होने वाला है, और मैंने सारा ये मार्क कर लिया, तो ये एक तरह की लाइव मार्केट में मार्क कर रहा हूँ ना। जब यहाँ लाइव मार्केट चलेगी, मैं इसी तरह अपने आप को परफॉर्म करवाऊंगा। तो ये बहुत अच्छा हल है, जब आपको आपका सेटअप आपका कंफर्म हो जाएगा, आपके रूल्स आपको पता चल जाएंगे, आपका ट्रेडिंग प्लान बन जाएगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट पता चल जाएगी, तब आप ये रिप्ले का रोजाना 2-2 3-3 घंटे यूज किया करना। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी मार्केट को समझने में। हाँ, आपको लाइव मार्केट, आपको यही लगेगा लाइव मार्केट है, और आप आगे करके फिर देख सकते हो मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, मैं कितना सही था और मैं कितना गलत था मार्केट में, सर राइट? एक चीज राइट पूछना राइट राइट, ये प्रैक्टिस करनी है सर। प्रैक्टिस तो अब शुरू कर ही दी है, लगभग लगभग ढंग से करनी है प्रैक्टिस। तो मैं अभी यही रिप्ले वगैरह और अपने नोट्स बना रहा हूँ, यहाँ पर करूंगा अब ना उसे फाइंड। ये 18 की ट्रेड है, इससे 2 दिन बाद मेरी एक और ट्रेड थी ऑर्डर ब्लॉक पर। हाँ, ये है, ये भी मेरी ट्रेड थी। मैंने ट्रेड्स बहुत कम लेता हूँ, तो मुझे ट्रेड्स भूलती नहीं है जो मैं ले लेता हूँ। तब मैंने ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट दिया था, उसमें मैंने ऑर्डर ब्लॉक को बताया था आपको लेग के अंदर। तो वो ऑर्डर ब्लॉक क्या सही फाइंड करा था मैंने? वो मैं गोल्ड अभी की है, देखता हूँ, 1 घंटे। मैंने देखा नहीं। हाँ, ठीक ठीक। ये सर देखो, पहले पहला यहाँ सर पर। पहले इसमें से बता दे, जो आपने ऑर्डर ब्लॉक जिसको आपने मार्क किया हुआ है, उधर 2 कैंडल्स हैं रेड। तो आपने ऊपर वाली को मार्क किया क्योंकि वहां से तो मार्केट उठी है। अब जो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये यहाँ से जिसको मार्केट आपने उठी है मार्क वो किया हुआ ना, बात। उसके साथ ही एक रेड। ये असल में है हाँ, आपके ये पास जो नीचे इसके साथ ही। इसको इसको अलमास, एक सेकंड, इसको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, इसके हम टाइप पढ़ेंगे। जब पीछे मार्केट में ऑर्डर फ्लो होता है ना, और ऑर्डर फ्लो के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो उसके हम फर्स्ट कैंडल पर जाते हैं, ठीक है? ये हम आगे हमने डिस्कस करना है, तो इसलिए मैंने मतलब यहाँ पे डिस्कस नहीं किया कि हम फर्स्ट कैंडल से एंट्री क्यों ले रहे हैं। ये एक ऑर्डर फ्लो की टाइप है। पीछे ऑर्डर फ्लो हो तो हम अगली जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसकी फर्स्ट कैंडल से एंट्री लेंगे। हम्म, ये रिपीट करना सर अगेन ऑर्डर फ्लो ये वाला। आगे हमने टाइप पढ़नी है ब्रो। अच्छा ऑर्डर ब्लॉक आगे हमने पढ़ना, उसमें सर, बताऊंगा। जैसे अभी आप बोल रहे हो ना ये लिक्विडिटी ली है उस कई बार उससे श्योर नहीं होता सर भी वापस फिर आ जाएगी नीचे। सर एक और चीज, वो तो आप फिर जो कह रहे आपके हैं फिफ्थ। डर की बात है आपके। सर सर जो वो आप कुछ फिफ्थ टाइम स्टेप फ्रेम कह देखते हो रहे हैं आप? इंड्यूसमेंट का, इसमें लिक्विडिटी उससे पहले हम काउंट करेंगे या सबको इंड्यूसमेंट ही कहेंगे, ये जितने भी स्विंग्स लो बन रहे हैं जिसको आप इंड्यूसमेंट कह रहे हैं? वो एक इंड्यूसमेंट दूसरी ये वाले, इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी को उठाती है या जो भी करती है, पिछली को लिक्विडिटी कहेंगे या सबको इंड्यूसमेंट ही कहेंगे? ये IRR जैसा। ये सारी इंड्यूसमेंट है। ये देखो अलमास, ध्यान से देखो, ये सारी इंड्यूसमेंट है, और मैंने कहा था जहाँ इंड्यूसमेंट होती है वहां पर आपके पास क्या होता है, वहां पर आपके पास लिक्विडिटी होती है। अब आप समझो हम एक रिटेलर है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब ये आपके पास एक क्या है, स्पॉट लेवल है, मार्केट ने एक दफा टच किया है,
मार्केट ने इस लेवल को एक दफ़ा टच किया, 2 दफ़ा टच किया, तो तीसरी दफ़ा मैं यहाँ से बाई की एंट्री देखूंगा। ठीक है, मार्केट ने वहाँ से बाई किया और ये 1 2 2 घंटे मार्केट ऊपर रही, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बाइंग होना स्टार्ट हो गई कि मार्केट ऊपर जाएगी अब। ठीक है, यहाँ से ऐसे बाइंग होना स्टार्ट हो गई रिटेलर्स की, और उनके स्टॉप लॉस इस तरह आना स्टार्ट हो गए, वो भी 1:3 अगर लगा रहे तो इस तरह उनके स्टॉप लॉस आना स्टार्ट हो गए। तो जहाँ ये इंड्यूसमेंट थी, इस लेवल ने मजबूर किया ट्रेडर्स को यहाँ एंटर होने पर, और इस लेवल ने मजबूर किया ट्रेडर्स को यहाँ एंटर होने पर। तो ये इंड्यूसमेंट थी। अब जब इंड्यूसमेंट आ गई तो मार्केट में क्या है, लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस, ये आपके पास स्टॉप लॉस लिक्विडिटी है, तो ये उनका स्टॉप लॉस लिक्विडिटी हो गई, और ये इंड्यूसमेंट। अब मैंने कहा आपको, जहां आपकी एंट्री टैप हो वहाँ किसी का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो अब देखो, अब जहाँ पे आपकी एंट्री टैप हो रही है वहाँ किसी का स्टॉप लॉस हो रहा है, राइट? तो यही तो चीज़ आपको देखनी है। अब आप क्या पूछ रहे हो? मैंने पूछा कि एक इंड्यूसमेंट दूसरी इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी को स्वीप कर रही है, तो ये सारी इंड्यूसमेंट्स हैं या हम इन्हें लिक्विडिटीज में काउंट हाँ करेंगे? ये स्विंग लोज या आईआरएल में, इनको जरा आप इसमें मिला के तो वो बताएं कि ये चीजें क्या है। इसको लिक्विडिटी स्वीप इसको नहीं करेंगे जब तक हमारी एंट्री टैप नहीं हो जाती, हम इसको इंड्यूसमेंट ही कहेंगे। और अगर आप यहाँ विक से एंट्री लेते हैं तो फिर ये टैप हुई है, और विक वालों के लिए ये एक इंड्यूसमेंट थी, ये वाली। ये मतलब फिर वैसे सर लोज अब ये कहलाएंगे देखिए, यहाँ पे भी सर ये जो इंड्यूसमेंट है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई और ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री मिल गई, उसके ऊपर भी एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, तो क्या उसे भी हम ऑर्डर ब्लॉक ही मानेंगे? इंड्यूसमेंट से पहले जो है, जहां से आपने एंट्री ली है ऑर्डर ब्लॉक से, जो एंट्री दी हाँ, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनी है, वो भी क्या ऑर्डर ब्लॉक रहेगा सर वो? वो आपको बस एलिगेटिंग ऑर्डर ब्लॉक है, बट ऑर्डर ब्लॉक फिर तो आप हर कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बोलोगे। ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपको ये नैरेटिव भी तो मिक्स करना है। अगर आप यहाँ से बाय जा रहे हो, हाँ, आपका नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है बाय का, आप थोड़ी ना यहाँ सेल करके बैठ जाओगे कि बेरिश लेग में बुलिश कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगा। नो, आप यहाँ से दूसरे ऑर्डर ब्लॉक की तरफ देखोगे जो आपका नैरेटिव है। एक आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, एक ये है, तो ये वाला चला है, ये देखो ये वाला चला है, वो नहीं चला, बिकॉज हाँ, नैरेटिव आपके पास बाय है, तो हाँ, आपको नैरेटिव को साथ साथ लेके चलना पड़ता है। अच्छा, तो ओके। अलमा साहब क्या कह रहे थे? सर मैंने ये पूछा आपसे कि स्विंग लोज आईआरएल वो जो होते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें अगर इससे मैच करती है तो। नहीं नहीं, इससे मैच नहीं करती। आपने आईआरएल, मैंने आपको कहा था, जस्ट आपने मार्केट मेकर मॉडल्स में डालनी है और सिल्वर बुलेट में डालनी है, उसके अलावा आपने उसको देखना भी नहीं है। वो दो आगे मॉडल्स मैं पढ़ाऊंगा, सिर्फ उसमें आपने वो यूज़ किया करनी है, उसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप यूज़ करोगे, आप फिर वही देखते रह जाओगे, आपको ट्रेड नहीं मिलेगी। सर ये ट्रेड है, आप ये ट्रेड कोई टाइम टाइम भी है जो आप जिसमें ट्रेड लेते हो, जैसे भी ये फेक नहीं है, तो जो जो रिसेंट टाइम चल रहा होगा वही मार्केट का। किल जोन में मैं लेता हूँ, बट ये ट्रेड मेरी लिमिट्स, मेरे ख्याल से, हाँ ये लिमिट है। ये किल जोन में नहीं, ये लिमिट है मेरी। ये मैं रात और को लिमिट लगा के सो गया था, तो रात को ही टैप होगा इसने, जा रही थी उस ऊपर। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? कौन सी कैंडल में रख रहे हो? फेयर वैल्यू गैप के पीछे वाला, नीचे वाला? यार शायद मेरा नेट स्लो है, मुझे मेरी आवाज़ सही आ रही है? नहीं नहीं, रुको। ठीक समझ में आ रहा है, कोई इशू नहीं है। नहीं भाई, ब्रेक हो रहा है आपका, जरा जरा। मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है? हाँ। एक नहीं, अभी सेकंड, मैंने तो फिर ठीक हो रही है। नेट चेंज कर लेता हूँ। यार आधे बच्चे कह रहे नहीं हो आवाज रही। आवाज चलो, तो ठीक। अब अगर ब्रेक होगी ना मुझे बताना, तो फिर मैं नेट चेंज कर दूंगा। अच्छा, हम कहाँ पर थे? ठीक है, इसमें क्वेश्चन है किसी और का, यार बारी बारी पूछा करो, सर एक और एकदम ना बोला क्वेश्चन करो है कि सारे। अगर एफवीजी डिस्प्लेसमेंट लेग में ना बन रहा हो तो फिर भी ऑर्डर ब्लॉक होगा? अ, आप टाइम फ्रेम थोड़ा 30 मिनट या 50 मिनट पे देख लो, और उससे नीचे भी नहीं बनना तो ऑर्डर ब्लॉक आप नहीं करोगे ट्रेड। ऑर्डर ब्लॉक को क्या करेंगे? आप नहीं करोगे ट्रेड अगर आपका एफईजी नहीं बन रहा, मतलब अगर आपका 1 आवर में नहीं बनना, आप 30 मिनट में चले जाओ, 30 मिनट में नहीं बन रहा, मिनिमम 50 मिनट, 50 मिनट में नहीं बनना, वो आपको शो करवा रहा है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन एंटर ही नहीं है। तो इंस्टीट्यूशन एंटर नहीं तो वॉल्यूम नहीं आएगा। ठीक है, मतलब कि एफवीजी का बनना जरूरी है ऑर्डर ब्लॉक के साथ सामने उसके? सिर्फ क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक में, बाकियों में नहीं, सिर्फ ये वाले में।
जिसमें 5 स्टेप लगते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पर दूसरी हम ट्रेड देख लेते हैं। ये आपके पास लिक्विडिटी स्वीप और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। और तीसरा है आपके पास यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। भाई बेरिश की एग्जांपल दे दो, बेरिश यार का। ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि ये मैंने ट्रेड्स ली हुई हैं, इसलिए मुझे याद है कि यहाँ मैं ट्रेड लेता आ रहा था ऑर्डर ब्लॉक पर। तो बेरिश की आप ढूंढना, आपको मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी, काफ़ी चलते हैं ये। ये एफवीजी इस वाली रेड कैंडल से नहीं होगा क्या? क्योंकि ये इसमें क्या? ये जो एफवीजी आपने मेंशन किया वो ये रेड कैंडल से नहीं होगा क्या? मतलब जैसे आपने तो ये 4 कैंडल आई हैं बीच में उस, हाँ अच्छा, इससे ही होगा ना? ठीक है, हाँ सही कह रहे हो आप। ये वाला एफ क्या है, ये इसने पहले इंड्यूसमेंट क्रिएट करी है, ठीक है। और ये वाला एफ आपको अच्छी ट्रेड देगा। जो एफ आपके ऑर्डर ब्लॉक के साथ टैप हो रहा है वो तो बहुत ज़्यादा हाइबिलिटी हो जाता है। और जो उससे पहले है वो आपको इंड्यूसमेंट शो करवाता है। ये आपको जब एक्सपीरियंस उड़ाएगा आपको खुद ही फील होना शुरू हो जाएगा। पहला एफ करेगा इंड्यूसमेंट, जैसे यहाँ पर इसने की। पहले एफ ने करी इंड्यूसमेंट, ठीक है, फेक मूव। और दूसरा एफ जो उसके साथ मिला होगा वो आपको अच्छी ट्रेड देगा। अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या था? लिक्विड शिफ्ट, सेकंड स्टेप मार्केट शिफ्ट, थर्ड स्टेप डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ स्टेप डिस्काउंट एंड प्रीमियम। अगर मैं यहाँ डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाऊं तो हमारा एंट्री डिस्काउंट में, और फिफ्थ स्टेप इंड्यूसमेंट। हमारी एंट्री टैप होने से पहले इंड्यूसमेंट होनी चाहिए, और यहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मतलब यहाँ पर इस सारे लॉस की लिक्विडिटी यहाँ पर है। तो जहाँ पर किसी का स्टॉप लॉस, मतलब आपके वहाँ पर एंट्री है इस ऑर्डर ब्लॉक की, आप ओपनिंग से यहाँ पर एंट्री लोगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक अगेन ये आपको बता दूंगा, इसके मैं ओपनिंग सेंट्री ले रहा हूँ, दोनों में से ऊपर वाली को पकड़ रहा हूँ, ठीक है। आगे वो हम पढ़ लेंगे। यार शोर आ रहा है किसी का, ये अपने प्रवेश आलम माइक बंद करो, चलो ठीक है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, और 5 स्टेप लग गए। जब आपके पास इंड्यूसमेंट होगी आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिमिट लगा दोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको जब मर्जी लिमिट हो, आप सो रहे हो जाग रहे हो, डजेंट मैटर, राइट। आप यहाँ पर एक सेफ ऑर्डर स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर आपको बहुत सेफ जाना है यहाँ पर आप जाओ। अगर मैं यहाँ पर होता, मैंने जो रखा था, मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखा था, ठीक है। अगर मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा आ भी जाए, बहुत ज़्यादा आ भी जाए नीचे, तो बहुत हद है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप करेगी। इससे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सेल स्टॉप ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा सेल हो चुकी है। तो ये ऐसी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होती हैं जब मार्केट बहुत ज़्यादा सेल हो चुकी होती है। रिकवर करने के लिए जो हम ट्रेड लेते हैं वो अच्छी होती है। जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल हो चुकी है, इसको रिकवर करने के लिए मैंने बुलिश ट्रेड ली। तो यहाँ पर मेरा गेन 1:3 ही था, ये 1:3, ठीक है। और इसमें भी ये एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक चला नैरेटिव के साथ। जो ऑर्डर ब्लॉक था वो चला, जो ऑपोजिट ऑर्डर ब्लॉक था वो नहीं चलेगा, बिकॉज नैरेटिव नहीं है उसके साथ। जिसके साथ नैरेटिव है वो ही चलेगा, ठीक है। ये हम आगे पढ़ते हैं एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक। फिलहाल ये एक और क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक है, और आगे देख लो आप, और भी मिल जाएंगे आपको। इसमें क्वेश्चन है किसी का कोई? ओके, अच्छा आगे कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक लंबा ही चला गया। ठीक है, आज अभी तक हमने पढ़ा है ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा है, और क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा है। हमारा एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक रहता है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक रहता है, ऑर्डर फ्लो एक ऑर्डर ब्लॉक रहता है, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक रहता है, मीन थ्रेशोल्ड रहता है, और कुछ ऑर्डर ब्लॉक के बारे ट्रिक्स हैं वो रहती हैं। अच्छा, एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक पढ़ते हैं आप। मैं पहले इसके नाम लिख देता हूँ, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है वो है आपके पास, up close candles in a bullish, sorry bearish run,
and down close candles in a bullish trend, राइट। ये आपके पास है एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। पहले मैं इसको आपको टाइप्स बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ एल्गोरिथमिक, गलत स्पेलिंग हो गया, आई थिंक सो। अच्छा, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब आता है आपके पास एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। अप क्लोज कैंडल्स इन अ बेरिश ट्रेंड एंड डाउन क्लोज कैंडल्स इन अ बुलिश ट्रेंड आर इज कॉल्ड एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। इसके कुछ टाइप्स हैं। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, इसका पूरा नाम ऐसे है, सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। और दूसरी टाइप है इसकी ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक। और थर्ड टाइप है इसकी, अच्छा, और थर्ड टाइप है इसकी ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। इसमें जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा मूव देती है, जो मेरी फेवरेट और जो मैं सबसे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, जो मतलब जिसका सबसे अच्छा विन रेट है, जिसको मैंने बहुत कम फेल होते देखा है, वो है ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक। यार, आज काफ़ी डिस्टरबेंस हो रही है, तो आई थिंक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कल ही पढ़ते हैं एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। इसमें जब आप एक टाइप पढ़ोगे, वो दूसरे के साथ रिलेटेड है। और ये वाली टाइप इसके साथ रिलेटेड है, ये वाली टाइप इसके रिलेटेड है, और ये वाली टाइप एक लिक्विडिटी पावर के साथ रिलेटेड है। एक कंसेप्ट होता है लिक्विडिटी पावर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो कि इन सब के साथ रिलेटेड है, और वो बहुत लंबा है। ठीक है। तो कल की क्लास में सब पढ़ते हैं, क्योंकि सब आपस में रिलेटेड है, आपको कल अच्छे से समझ आ जाएगी। आज जो क्लासिकल डब्लो का वो सबसे अलग है, तो वो आज हमने पढ़ लिया। आई थिंक आज के लिए बहुत है। और टाइम क्या हो रहा है? डेट आज 12 है।
कल थर्सडे है, कल मैं बिल्कुल फ्री हूँ, फ्राइडे को भी फ्री हूँ, और सैटरडे को शायद शायद थोड़ा सा बिजी हूँ क्योंकि ईद है, ईद वगैरह। बट आई विल ट्राई कि क्लास होगी, ठीक है, सैटरडे को भी आई विल ट्राई क्लास होगी, और इम्पोर्टेंट क्लास है बीपीआर, जैसे हमने डिसाइड किया हुआ है, तो वो होगी, ठीक है। संडे और मंडे को ईद है, तो इन दिनों तो मुश्किल नहीं होगी क्लास। सही है, कल ही पढ़ते हैं ये सारी चीज़ हाँ सर, आपस में रिलेटेड है, एल्गोरिथम ब्लॉक। क्या? आज फंडामेंटल भी, इकोनॉमिक, सीपीआई भी है, और शायद एफओएमसी भी न्यूज़ है नाइट में। हाँ, आज वो मैं देख रहा था, आज बहुत बड़ी न्यूज़ है, वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ डे है आज की, आज हिस्ट्री में। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इंडियन टाइम फ्रेम पे सर ये 11:30। तो मंडे की है ना, ये तो आज 17 नहीं है, तारीख की। आज है, क्या हो गया, क्या हो गया, आज है, आज। ये देखो ना, कल 2 दिन से इसी वजह से कंसोलिडेशन हो रही है गोल्ड में, ये है गोल्ड, एक क्यों कंसोलिडेशन हो रही है 2 दिन से? जब बड़ी न्यूज़ आनी होती है इस तरह होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी सारी सीखेंगे, जब न्यूज़ की क्लास होगी उसमें सारी चीज़ें सीखेंगे। और आज और हाँ, सीपीआई है और एफओएमसी है। ओ माय गॉड, ये जितना मुझे याद है शायद ये 2022 के किसी महीने में इकट्ठी आई थी, 2023 में मुझे नहीं याद क्या आई हैं इकट्ठी। इसीलिए तो हाँ आज मार्केट हाँ सभी ये ज्यादा मूव नहीं मिल रहे आज। आज ट्रेड हाँ, आज लगाने मार्केट, का। भाई आज ना कोई ट्रेड लगा लेना, जितनी भी अरे ट्रेड है नहीं सर, बंद रखना। आज तो मजे वाला दिन है, आज तो गेम पड़ेगी, आर पार हो जाएगा 50-50। नहीं नहीं, मजाक के अलावा गोल्ड, गोल्ड में न्यूज़ को ट्रेड करना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी है। अगर आपका 100 के डॉलर का भी अकाउंट ना, सेकंड लगता है, एक सेकंड में अकाउंट उठता है गोल्ड में जब न्यूज़ आती है। तो गोल्ड में बहुत बेवकूफ़ी है कैंडल न्यूज़ के कैंडल नहीं पास भी कैंडल बैठना। नहीं रुकती, कैंडल रुकती नहीं है, वो नीचे तक आ जाता है। हाँ, वो बहुत गलत सीन है। गोल्ड में भी ये है कि न्यूज़ के बाद ट्रेड कर लो, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, तो उनका ट्रेड कर सकते हो। सर और वही मैं पूछ रहा हूँ या सर, ऐसा अगर जैसे ऐसा ऐसे देखो देखो तजविंदर, बात सुनो, आप ऐसे न्यूज़ को ट्रेड कर सकते हो। न्यूज़ को ट्रेड करने का एक बताता हूँ। अगर आप यहाँ कहीं सेंटर हो ना, और न्यूज़ यहाँ कहीं आ रही है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस बिल्कुल बंद कर दो, जो आपकी यहाँ ट्रेड लगी हुई है उसका स्टॉप लॉस बिल्कुल ब्रेक इवन कर दो। ऐसे करो, ठीक है। जैसे मैंने उस दिन किया अपना, मैं ऊपर से यहाँ से एंटर था तो यहाँ पे सीपीआई थी, आई डोंट नो सीपीआई अप आएगी, बुलिश आएगी या बेरिश, मैंने बस इसको अपना ब्रेक इवन कर दिया, वो और बेरिश आ गई। और अगर आपने न्यूज़ के बाद ट्रेड करना है, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक जो हम कल पढ़ेंगे, उसकी एक टाइप है, उसको ट्रेड करते हैं। ये देखो, ये ऑर्डर फ्लो की ऑर्डर ब्लॉक, ये आपको एक टीपी दिया, उसके बाद ये ऑर्डर फ्लो की ऑर्डर ब्लॉक, इसने आपको टीपी दिया, उसके बाद ये ऑर्डर फ्लो की ऑर्डर ब्लॉक, इसने आपको रिएक्शन दिया। ये अब काम का नहीं था बिकॉज ये टाइम जोन के बाहर है। तो तो ये सर ये छोटा छोटा मूवी ये प्ले ऑर्डर कर फ्लो का ऑर्डर सकते हैं, ब्लॉक। जैसे बड़े मूव आने के बाद, ये जैसे लास्ट कैंडल जैसे, हाँ, उसमें थोड़ा 3 टीपी आपके पास यहाँ गोल्ड पे। के, छोटा स्टॉप लॉस रखकर। हाँ, या तो गोल्ड के, इनके ये फायदा बहुत होता है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, प्रॉफिट बहुत अच्छा देते हैं ऑर्डर फ्लो का ऑर्डर ब्लॉक। इसको बस यही रन ले लेना पूरा, बड़े के चक्कर में तो फंसने वाले में, क्योंकि एक बार पुश हो जाएगा उसके बाद थोड़ा इजी एज रन मिल जाएगा, छोटा छोटा, तो उसको नहीं नहीं, कैलकुलेट। न्यूज़ के हिसाब से होता है, जैसे सीपीआई थी, सीपीआई यहाँ पर, सॉरी ये कौन सी थी, एनएफपी थी, ये वाली एनएफपी थी, यहाँ पर एनएफपी छोटी आई, ठीक है, एनएफपी इतनी खास नहीं आई। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके पास एनएफपी से बड़ा मूव आ जाएगा। तो देखो, यहाँ जस्ट एनएफपी आई है 250 पिप की, और मूव आ गया आपके पास 300 पिप का, 350 पिप का। तो जब न्यूज़ छोटी आती है मूव बड़ा होता है, जब न्यूज़ बड़ी आती है मूव रिवर्स होता है। क्योंकि आज तो अभी तो बहुत आपको बहुत सीखना है ब्रो। सर 4 आवर चाहिए ना गोल्ड के। यार, आप असके आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही शायद, थोड़ा माइक दूर रखो मुंह से, बहुत ज़्यादा सर ना मैं वो बोल रहा आ हूँ रही ईद है। तो मंडे की है ना, ईद आपके उधर मंडे की है ईद, 17 तारीख की, या संडे की है? अ, मुझे भूल गया, मैंने कल देखा था, ईद उल अजहा संडे, और नहीं मंडे की है, हमारी ईद मंडे की है। हाँ मंडे की, वही मंडे, वही हमारी मंडे की है ट्यूसडे, सर यहाँ पर। मंडे, आप 3 दिन कहाँ इंडिया छुट्टी से हो? रहेगी ईद की, 2 दिन, हाँ इंडिया से हूँ सर मैं। 3 दिन छुट्टी रहेगी, 2 दिन दो कर दिन लेंगे, 2 दिन ईद की सर छुट्टी तीन करेंगे, तीसरी ईद के दिन क्लास कर लेंगे।
तीसरे दिन भी छुट्टी कर दो तो साहब। बाद में ब्रो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आईसीटी है कोई, वो तो नहीं है, एबीसी तो नहीं है जो कवर कर ही लेंगे। सर वो 4 आवर पे आई है ना गोल्ड के, 1 मिनट के लिए। अच्छा मैं आता हूँ। ये है गॉड और ये है 4 आवर। सर वो देखिए ना वहां पे वापस 4 आवर पे कुछ ब्रेकर ब्लॉक बन हाँ ये रहा है। बन रहा है, ये मुझे नजर आ रहा है। ब्रेकअप लोग बट लो प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे शायद वो आप एमएसएस वाली बात भी हो रही है, इंड्यूसमेंट भी आ रहा है और ब्रेकर ब्लॉक हाँ भी है। सब हो रहा है। और यहाँ पे प्रॉपर यूनिकॉर्न मॉडल है। बट यहाँ पे एक जो कल कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, लिक्विडिटी पावर, वो यहाँ पर बहुत वीक है। ठीक है, लिक्विडिटी पावर एक कंसेप्ट होता है, वो यहाँ पर वीक है। उसकी वजह से थोड़ा मार खा सकता है। नहीं तो ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ना आप न्यूज़ में फोरकास्ट जो आ रहा है वो आ रहा है कि सीपीआई का 0.1 आ रहा है, मतलब कि प्रीवियस से कम फोरकास्ट आ रहा है, जो कि गोल्ड को ऊपर पुश कर सकता है। ठीक है, और गोल्ड ऊपर पुश होगा और मैनिपुलेशन कर, और पोस्टकास्ट भी नॉर्मल है, तो इस तरह मैनिपुलेशन हो सकती है। ठीक है, मार्केट में इस तरह मैनिपुलेशन हो सकती है, नो डाउट। तो इस पे कैसे सर ट्रेड लेना सही होगा या वेट करना सही होगा? एफओएमसी की वजह से मैं कहूँगा वेट करना। अगर इसकी अकेली वो होती सीपीआई तो मैं कह देता आप ले लें, बट ज़्यादा चांसेस डाउन की न्यूज़ के हैं। यहाँ भी मैंने बताया था डाउन की न्यूज़ से ज़्यादा चांसेस है, न्यूज़ भी एनालिसिस से आती है। आप तो कोई सीपीआई चीज़, और एफओएमसी में टोटल 5 to 6 आवर का डिफरेंस है, शायद कम होगा, और 4 to 5 बट आप आवर। देखो ना, अब क्या नाम है आपका? अक्षय। अक्षय, आप देखो ना, डिफरेंस मैटर नहीं करता। आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना। वनडे में, और मैं वनडे में जाऊँगा, ये कैंडल बन रही है, ये क्या पता 2-3 महीने बाद हमारे काम आए। ठीक है, तो एल्गोरिथम ऐसे वर्क करता है। जैसे ये फेयर वैली गैप था, अब ये किसको पता था कि इसने इतना ज़्यादा होल्ड दे देना। 2 मिनट यार। हम्म, अच्छा सर मैं आप क्या बात कर रहा था? हाँ, मैं कह रहा था, जो एक कैंडल बनती ना, यू नेवर नो वो कितने सालों बाद या कितनी देर बाद वर्क करनी है। ठीक है, तो ये जो मार्केट है, ये एल्गोरिथम्स ये चलाती हैं, जो आपका क्या नाम लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाती है। तो यू नेवर नो कि कौन सी चीज़ किस टाइम के लिए बनी है। तो आप इस ये नहीं कह सकते कि सीपीआई और एफओएमसी के दरमियान इतना 5 आवर का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर मेरा नेट स्लो हो गया शायद, ये देखो, अब ये जो न्यूज़ आई है एनएफपी और सीपीआई में तो 4 दिन का डिफरेंस है। मार्केट अपना मूव दे देती, बट नहीं, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 4 दिन कंसोलिडेशन करी। मार्केट ने कहा मैं कंसोलिडेशन कर लूंगी, बिकॉज मार्केट को पता है 4 दिन बाद सीपीआई है, और मार्केट सारा का सारा पैसा वहाँ कमाना चाहती है। मार्केट ने जितना पैसा स्वीप करना था कर लिया। एक्सपेंशन देन अगेन कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन फॉर व्हाट, ऊपर और नीचे ऑर्डर्स बिल्ड करने के लिए। कंसोलिडेशन हो रही है, अब न्यूज़ है अगेन मार्केट किसी भी साइड आके ऑर्डर स्वीप करेगी और पैसा कमाएगी। तो आप ये नहीं कह सकते सीपीआई और एफएमसी के दरमियान 4-5 गैप गैप है। ऐसा हो सकता है कि सीपीआई मैनिपुलेशन हो एफएमसी के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि सीपीआई यहाँ तक जाए, वो मैनिपुलेशन करे, यहाँ कंसोलिडेशन करे, यहाँ से फिर एफएमसी करा दे। तो दोनों मिलके आपको आउट करेंगी। ऐसा नहीं कि जस्ट सीपीआई आपको
सब मूव दे देगी और एफओएमसी हल्का से, लेकिन नहीं, दो जब एक दिन दो न्यूज़ होती है दोनों मिलके आउट करती हैं। जैसे उस दिन पिछले दिनों वो थी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और एनएफपी इकट्ठे थे। एनएफ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम पॉजिटिव आ गया, एनएफपी नेगेटिव आ गया, तो इसकी वजह से न्यूज़ छोटी आई। ठीक है, न्यूज़ छोटी आने की वजह से आपके पास मूव बड़ा आया। मूव बड़ा क्यों आया? ये लिक्विडिटी स्वीप करनी थी। न्यूज़ तो यहाँ तक आई थी, न्यूज़ तो आपके पास यहाँ तक है। एक सेकेंड, ये है न्यूज़। हाँ, न्यूज़ तो आपको यहाँ तक है ना, ये लो स्वीप नहीं थी कि ये न्यूज़ ने। बट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आपके पास पॉजिटिव आया उस दिन, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अगर हम पीछे जाएं, इसको एक्सपेंड करें, हाँ फक नेट स्लो हो गया। 8 जून को थी आई थिंक, नो 8 जून को तो सैचरडे था। ये है, यहाँ पर आपके पास ये देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके पास पॉजिटिव आ गया और एनएफपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर नेगेटिव आ गया और एनएफपी पॉजिटिव आ गई, जिसकी वजह से न्यूज़ बैलेंस होगी। और न्यूज़ बैलेंस करने का मकसद क्या था? मूव को बड़ा करना। तो सारे मिलके आपको मैनिपुलेशन करते हैं, आपका पैसा छीनते हैं आपसे, कोई अकेला नहीं आता। चलें, आई थिंक क्लास एंड करते हैं, कल फिर आराम से सारा ऑर्डर ब्लॉक पूरी तरह कवर करेंगे। सर और आज फिर कोई ट्रेड दोगे क्या? आज न्यूज़ से, न्यूज़ के बाद कल से रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। आज तो लाइव उनके साथ देखनी है न्यूज़, बच्चों के साथ फर्स्ट बैच के, अगर मुझे टाइम मिला, नहीं तो वो भी शायद मिस ही हो जाए। आज मैं ट्रेड नहीं दूंगा, आज मैं बिज़ी हूँ, और आज न्यूज़ है। जब न्यूज़ के बाद जो प्राइस एक्शन बनता है मैं वो ट्रेड करता हूँ, उसकी आपको सिग्नल्स दूंगा कल से। चलें, क्लास एंड करते हैं। थैंक यू टू ऑल। और जो क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाया है इसको ध्यान से आप सब पढ़ के आइएगा, इसको मार्केट में ढूंढिएगा। और पाकिस्तानी ये कोई 5,000 का ट्रेडिंग व्यू आ जाता है, और इंडियन शायद कोई 1,500 तक का या 1,800 तक का आ जाता है ट्रेडिंग व्यू, तो आप बाय कर लो। और उसमें आप डी प्ले रोज़ाना यूज़ किया करो, और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, डी प्ले आपको मार्केट में चीज़ें पहले होने से पहले आपको वो पॉइंट आउट करने में हेल्प करेगा। चलिए, क्लास एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल। ठीक सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज सर।